बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप भी मेरी तरह एज अ फिजियोथेरापिस्ट सऊदी अरेबिया में काम करना चाह रहे हैं या किसी भी गल्फ़ कंट्री में काम करना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आती कि क्या प्रोसेस है, कैसे सब कुछ होना है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं थी आती। जब मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था मुझे कुछ पता नहीं था होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आज मैं बहुत अच्छी जॉब पे सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा हूँ, बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ। अगर आपको भी परेशानी रहती है, आपको नहीं समझ आता एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने सऊदी अरेबिया में कैसे काम करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे सब कुछ करना है और क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं और मैं यहाँ पे कैसे आया। चलें हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए हैं। इसमें आता है एक डिग्री, एक ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, एक्सपीरियंस लेटर और आपके काउंसिल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हो या जो लाइसेंस होता है उसका वो हो। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में अलाइड हेल्थ काउंसिल चलती है तो वहाँ से आपने बनवाना है। ठीक है, आपकी ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने डाटा फ्लो के अंदर अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है कि डाटा फ्लो आपने कैसे करना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मेरी कंसल्टेंसीज ले सकते हैं। मैं बच्चों को कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड करता हूँ, बहुत मिनिमल चार्जेस हैं। अगर आपको भी कंसल्टेंसीज चाहिए हैं तो आप लोग मेरी कंसल्टेंसीज ले सकते हैं। उसमें मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कैसे करना है और आपको लाइसेंस लेकर दूंगा बगैर एग्ज़ाम के। अगर आपने डीपीडी किया हुआ है तो बगैर एग्ज़ाम के लाइसेंस ले दूंगा। अगर एमएस है तो उसके ऊपर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और मैं मतलब डाटा फ्लो भी करता हूँ, मैं आयरलैंड के लिए भी करता हूँ, कोरू की रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। अगर कोई भी आपको मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको बस ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके बाद क्या करना है। अब उसके बाद आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है डाटा फ्लो के ऊपर। डाटा फ्लो के ऊपर जब अपलोड कर देंगे तो फिर डाटा फ्लो वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। वेरिफिकेशन वो करता है भाई, बहुत सख्त वेरिफिकेशन होती है। कोई फेक चीज़ ना डालिएगा, अगर कोई चीज़ फेक डालेंगे तो आप जितनी फीस दी होगी सारी ज़ाया हो जानी है, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केस नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका डिग्री आपके पास वैलिड है, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर वैलिड है, अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर बनाने में भी मसला आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सपीरियंस लेटर भी बनवा के दे सकता हूँ। तो ठीक हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। उसके बाद आपने क्या किया जी, अब इंतजार करना है। कम से कम 30 से 35 दिन लगते हैं वेरिफिकेशन होने में। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हों तो 30 से 35 दिन के बाद आपके वेरिफिकेशन हो जाती है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है। जब हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है ना, तो उसके बाद क्या करना होता है। उसके बाद अब दो सिनेरियोज हैं, या तो आपका एग्जाम होगा या तो बगैर लाइसेंस के एग्जाम दिया जाएगा। अगर उसके अंदर हम रिक्वेस्ट वगैरह उनको भेजते हैं, वो बगैर लाइसेंस के आपको बगैर एग्जाम के आपको लाइसेंस दे देते हैं, तो उसमें आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो एक दूसरे सिनेरियो कि अगर आप एमएस किया हुआ है आपने तो उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है, और इसमें दो रैंक मिलते हैं, एक टेक्नीशियन का रैंक मिलता है और एक स्पेशलिस्ट का रैंक मिलता है। ठीक है, ये बात हो गई है। जब आपका डाटा फ्लो हो गया है, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आपके पास आ जाती है एलिजिबिलिटी नंबर। जब आपके पास एलिजिबिलिटी नंबर आता है ना, उसकी बेस के ऊपर आपने एग्जाम देना होता है। अब उसकी बेस के ऊपर आपने एग्जाम देना होता है। जब आप एग्जाम वगैरह देते हैं, पास हो जाता है, क्लियर हो जाता है सब कुछ, तो फिर उसके बाद आपने मुमारिस प्लस पे रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। ठीक है, या मेरे ख्याल से इसमें मुझे शायद थोड़ा मुगालता लग रहा है। इसके अंदर ये है कि एग्जाम से पहले आपने मुमारिस प्लस पे रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फिर वहाँ से एलिजिबिलिटी नंबर आता है, तो फिर उसकी बेस पे आप एग्जाम जो है अपना बुक करते हैं। शायद ऐसा जब मैंने दिया था मेरे ख्याल से ऐसा था। अब बगैर एग्जाम के भी हो जाता है, तो मैं बच्चों का करता हूँ। अगर आपको भी बगैर एग्जाम की लाइसेंस लेना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब जो बगैर एग्जाम के होते हैं उनका इस तरह होता है, डाटा फ्लो होता है, उसके बाद डायरेक्ट फिर हम जो उनसे है ना उस पर मुमारिस पे क्लासिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। मेरी डिटेल वीडियोस बनी हुई हैं मुमारिस पे कैसे आपने करनी है, डाटा फ्लो आपने कैसे करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मेरी कंसल्टेंसीज ले लीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस भी दूंगा, आपको जॉब हंटिंग में भी हेल्प करूंगा। अभी भी हमारे हॉस्पिटल में 8 वैकेंसीज आई हुई हैं, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, तो मैंने उनकी सीवीज अपने एचआर में सबमिट करवा दी हुई हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग सून वो भी हमारे पास यहाँ पे एज अ फिजियोथेरापिस्ट काम करेंगे, तो उसकी मैं आपको अपडेट दूंगा साथ साथ। आपके पास जब ये आ गया, फिर आपका डाटा फ्लो कंप्लीट हो गया आपके पास, उसके बाद हमारे स्पेसिफिक की रजिस्ट्रेशन हो गई, फिर आपको रैंक मिल गया। अब बात करते हैं जॉब कैसे हंट करनी है। अब जॉब हंटिंग के लिए हमारे पास लिंक्डइन है, बेट.com है, इंडीड है, नौकरी गल्फ है, और हमारी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड वेबसाइट है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जिससे मैं खुद जॉब हासिल करके आया था। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। मेरा भी किसी एक कंसल्टेंट के साथ कॉन्टैक्ट हो गया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू करवा दिया था, सब कुछ हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा वीज़ा भी हॉस्टल ने दिया, टिकट दिया, ट्रांसपोर्टेशन हॉस्टल, ये सारी फैसिलिटीज़ बता रहा हूँ, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे जब आप यहाँ पे आ जाएंगे।
टिकट मिलेगी, वीज़ा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी और आपको आने जाने की टिकट भी मिलेगी। ठीक है, ये सब बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। और सैलरी की बात करें, अगर आपके पास टेक्नीशियन का रैंक है तो उसकी बेस के ऊपर आपको सैलरी जो सी है वो कम से कम 3,000 से 4,000 5,000 डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट का रैंक है तो फिर 5,000 से शुरू होकर आगे एंड तक जाती है, 7,000 8,000 10,000 तक जाती है। वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल और एक्सपीरियंस के ऊपर। ये डिटेल वीडियो थी कि आपने सऊदी अरेबिया में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कैसे काम करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर किसी को भाई नहीं समझ आ रही ना सऊदी अरेबिया में कैसे आना है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि जो इंसान एक प्रोसेस से गुजर गया होता है ना, उसको उसको हर चीज़ का पता होता है, आइडिया होता है, तो वो आसानी से कुछ कर लेता है। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। आई एम डॉक्टर वैसीमा। अल्लाह हाफिज़।